लेसन वैसे की 2 क्लास हो चुकी थी, उसमें 2 क्लास हो गई हमारी। उन 2 क्लास जो कराई हैं उनमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है। आज तीसरी क्लास शुरू कर लेते हैं। ठीक, जो क्वेश्चन लास्ट कल आया था कल, उसी से आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखना लास्ट क्या था। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 20, 36 से भाग देने पर क्रम से 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये क्वेश्चन था ना। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। 41 शेष बचे और इसके ऑप्शन है हमारे पास 178, 186, 176, 180। वह संख्या क्या होगी जिसे 12, 18, 36, 45 से भाग दें तो 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। इसके बारे में हम बताना है। देखो, हमें इतना तो पता लग जाएगा कि 12, 18, 36 और 45 से कटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमारे पास है 12, 18, 36 और 45, ये है। इससे कटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या। इससे कटने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी? एलसीएम होगी। और एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा इन सबका एलसीएम? 180 आया। 180 आएगा ना भाई। 12, 15, 180, 18, 10, 180, 36, 5, 180, 45 चौका 180। लेकिन इसने क्या बोला था, अगर हम 12 से भाग दे तो 8 शेष बचना चाहिए, 18 से भाग दे तो 4 बचना चाहिए, 36 से भाग दे 32 बचना चाहिए और 45 से भाग दे तो 41 बचना चाहिए। अब एक चीज देखना, अगर हम थोड़ा, मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम 12 से भाग दे रहे तो 8 शेष बचाया था, यहाँ 14 बताया था, यहाँ 32 बताया और यहाँ 41 बताया। ये तो शेष बताए। एक चीज देखना, अगर हम 12 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 8 ही बचेगा। लेकिन ये तो सारे अलग अलग है, अलग अलग जोड़ लेंगे हम, नहीं जोड़ सकते ना। अगर हम इसे निगेटिव रिमाइंडर बनाए तो क्या बनेगा? -4 बनेगा ना। यहां हम निगेटिव रिमाइंडर देखो, 18 में से 14 घटाएंगे -4। ऐसा नहीं है कि 18 में से 4 घटाएंगे तो -4 बचेगा। निगेटिव रिमाइंडर तो -4 ही आएगा ना। यहां -4, यहां भी -4, सब जगह -4 बचा। हो गया सेम, तो क्या कर देंगे हम? -4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 176 आ जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? हमने किसी संख्या को 12 से भाग दिया, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बचेगा? 8, तो निगेटिव कौन सा बचेगा? -4 ही बचेगा ना, घटाएंगे तो। ठीक है, अलग अलग शेष थे, हमने 1 से बना लिए। निगेटिव रिमाइंडर आ गया -4, तो हमने -1 में से घटा दिया। कोई दिक्कत? अगर अलग अलग वाला शेष होगा तो हमें उसका सेम रिमाइंडर सबका बनाना पड़ेगा, एक सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या जिसे 48, 64, 90, 120 से भाग देने पर 120 से भाग देने पर क्रमशः 120 से भाग देने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। 110 शेष बचे और इसके ऑप्शन है 2870, 2860, 2890 और 2880। ये इस क्वेश्चन के हमारे पास ऑप्शन है। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन है। जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा।
एक चीज देखना, यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर हमें पता है 38, 54, 80, 110 है। निगेटिव रिमाइंडर बना सकते हैं, निगेटिव रिमाइंडर बनाएंगे तो कितना आएगा यहाँ -10, यहाँ भी -10, यहाँ भी -10, यहाँ भी -10, यही तो है। अब एक चीज देखना 48, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या से भाग कर दे तो -10 शेष बचना चाहिए। ये तो कहने का मतलब हो रहा, इनमें से तुम किसी को भी भाग कर लो, क्या इनमें -10 बचेगा क्या? देखो क्या आएगा। देखो जो हमारे पास निगेटिव रिमाइंडर है, जो भी हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम जो भी आएगा, एलसीएम में से तो 10 घटाना पड़ेगा। एलसीएम में से 10 घटाएंगे उसके बाद ही तो ये आंसर बचेगा हमारा। एलसीएम में से 10 घटाने के बाद ही तो ये बचेगा। अगर हम एलसीएम ना निकालते हो, अगर हम इसमें को 10 जोड़ दें तो एलसीएम हमारा आंसर होगा। अपोजिट लेके जाएंगे ना, तो 10 जोड़ना जरा कितना आ गया 28, 80, इसको देखना 28, 70, इसको देखना 2900 भाई, और इसको देखना 2890। एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कल भी बताया था। देखो अगर हम एलसीएम निकालेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ देखना जरा, एक 9 का नियम दिखाई दे रहा है, और 9 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। क्या यहाँ 9 बना? क्या यहाँ 9 बन रहा? क्या यहाँ 9 बन रहा? यहाँ बन रहा 8, 8, 16 और 2 18, 9 दूनी 18। क्या आ गया हमारे पास? 2870 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? टाइम लगा जाता है, चाहे तो एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो भाई। 2880 आया, एलसीएम क्या आया हमारा 2880। 2880 में से हम 10 घटाएंगे तभी तो 2870 बचेगा ना, तो इसलिए हमने क्या करा था, वहाँ 10 जोड़ दिया था। कोई दिक्कत है? चाहे तो तुम एलसीएम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम निकाल कर लो, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। हाँ, एलसीएम में से हमने 10 घटाया था, 10 घटाने के बाद ही तो आंसर है, तो एलसीएम कितना होना चाहिए? 10 ज़्यादा होना चाहिए ना, तो हमने सब में 10 जोड़ दिया। चाहे तो एलसीएम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका 48, 64, 90, 120 का, इन सब का एलसीएम निकाल लोगे। ये था हमारे पास 48, 64, 90, 120। इन सब का एलसीएम निकालने में जितना टाइम लगाओगे ये 2880 आएगा। फिर 10 घटाओगे, क्योंकि 10 रिमाइंडर बचेगा ना, 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2870। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम एलसीएम ही निकाल लें, हमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शनों से भी क्वेश्चन सॉर्ट करना सीखो। ठीक, अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। अब वह न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष आता है, 3 शेष आता है, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन है 1463, 1573, 1683 और 1793। 9 से पूर्णतः विभाजित हो। आनंद, देखो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? 5, 6, 7, 8 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेंगे। पहले एलसीएम निकाल लेंगे, फिर एलसीएम में से फिर 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली देखेंगे। देखो अगर हमारे पास ऑप्शन लिखे हुए तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 का नियम क्या कहता? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। क्या यहाँ 9 बन रहा? देखना जरा, 9 कट गया, 7, 3, 10 और 11 नहीं बना, 6, 3, 9, 8 और 1 9 बन गया। यहाँ देखना जरा, 7, 3, 10, 5, 15, 1 16 नहीं कटा, 6, 3, 9, 10, 4, 14 ये भी नहीं कटा। एक ही ऑप्शन था, हमारा आंसर आ गया। कितनी देर लगी? अब इसका बेसिक देख लो, बेसिक कैसा है। बेसिक भी तो जरूरी है, बेसिक जरूरी है, बेसिक और देख लो इसका बेसिक कैसा है। ठीक, बेसिक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास 5 है, 6 है, 7 है और 8 है।
5, 6, 7, 8 से विभाजित होने वाली वह न्यूनतम संख्या देखो क्या आएगी, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालना जरा इनका, कितना आ रहा 840। ठीक, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता 3, हम 3 जोड़ देंगे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता तो 3 जोड़ देंगे। अब आंसर जो भी होगा क्या वो 840 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, 840 के मल्टीपल में होना चाहिए। अब यहाँ से दो तरीके बन जाते हैं हमारे, या तो एक काम करो 840 प्लस 3 843 क्या ऑप्शन में है, नहीं है। 840 का दुगना करो 1680 प्लस के 3 क्या 1683 ऑप्शन में है, हो गया आंसर। दूसरा तरीका, अब कुछ ये कहेंगे कि हमें क्या पता हमें कहाँ तक मल्टीपल में जाना, तो जो भी आंसर होगा क्या इस 840 के मल्टीपल में नहीं होगा, एक के मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लिया हमने, ये के क्या है इसका मल्टीपल होगा कोई भी, हमें किससे विभाजित करना पूरा पूरा 9 से विभाजित कर दो इसको, देखो 9 9 81 बच गया 3, हो गया कितना 30, 9 तिया 27, कितना बन गया 3 के और प्लस के 3। यहाँ के की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखो, कोई भी ऐसी वैल्यू जो 9 के पहाड़े में आ जाए, एक रखेंगे 3 कम 3 और 3 6, नहीं कटा, 2 रखो 3 दूनी 6 और 3 9, कट गया। तो के का मान पता लग गया हमें कितना रखना था, कितना रखना 2, बस यहाँ 2 रख दो, यहाँ 2 रखोगे 840 दूनी कितना हो गया 1680 प्लस के 3, कितना आ गया हमारे पास 1683। ये इसका बेसिक था, कोई दिक्कत हो जाएगा ना अब तो क्वेश्चन यहाँ से। बेसिक भी जरूरी है, मैंने बेसिक बता दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में तो चलो मान लिया 9 आ गया था, 9 का नियम हमें पता था, मान लेते हो यहाँ 13 दे देता 17 दे देता, अब 13 17 का नियम थोड़ी ध्यान है किसी को। अच्छा ऑप्शन से दोबारा है, देखो यहाँ किससे विभाजित होने वाली संख्या बता रखी है उसने, 9 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली बता रखी, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है। 9 का नियम कहता अंकों का योग 9 से कट जाए, 9 1 10 7 17 3 20 क्या 9 के पहाड़े में आया, छोड़ दो। देखो 6 3 9 10 4 14 क्या 9 के पहाड़े में आया, छोड़ दो। 5 और 1 6 7 13 3 16 क्या 9 के पहाड़े में आया, नहीं आया। 6 1 7 7 3 10 8 18 क्या 9 के पहाड़े में आ रहा आंसर, ये ऑप्शन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या जिसे 16 18 20 25 से भाग देने पर 4 शेष आता है लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं इसके, 7 से पूर्णतः विभाजित हो। सात से पूर्णतः विभाजित हो। पहले देखो ऑप्शन से उठाते हैं, किससे विभाजित बोली उसने, 7 से विभाजित बोली। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम देख लो, 7 का नियम कहता, अब ऐसा थोड़ी ना कि हम 7 से भाग करते फिरेंगे भाई, समय बचाना तो कहीं ना कहीं आसानी करना पड़ेगा। देखो 7 का नियम है कहता लास्ट वाले 3 अंकों को बचे हुए अंकों में से घटा लो, लास्ट के 3 अंकों को बचे हुए अंकों में से घटा लो। देखो 17 में से हम 0 0 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 13 बच गया। क्या 7 के पहाड़े में आता भाई, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। यहां देखो 3 0 को 18 में से घटाएंगे 18 बचेगा, 7 से नहीं घटता। 2 को 18 में से घटाएंगे 16 बचा, क्या 7 से घटता, नहीं घटता। 4 को 18 में से घटाएंगे कितना बचा 14, 7 से घटता आंसर। कोई दिक्कत, अपना बेसिक तो तुम्हें पता है, बेसिक से कर सकते हो। देखो 16 18 20 और 25, 16 18 20 25 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 3600, कितना आएगा 3600। आंसर जो भी होगा इसके मल्टीपल में ही होगा, और प्लस कितना बचे जाना चाहिए 4। हमसे उसने बात करी 7 से विभाजित की, 7 से भाग कर लो। देखो 7 पंजे 35, बचा 1 हो गया 10, 7 ही कम 7, बचा 3 हो गया 30, 7 चौक 28, कितना बच गया
2k प्लस के 4। यहाँ k की जगह कोई भी ऐसी वैल्यू रख लो जो 7 के पहाड़े में आ जाए। देखो 5 दूनी 10 और 4 हो गया, 5 रख लेना, बस यहाँ रखो। 36 पंजे 180, 2 0 7 में, और प्लस कितना है 4, कितना आ गया 18,004। हो नहीं गया? तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन से काटना चाहते हो ऑप्शन से काट लो। बताओ कोई दिक्कत? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ना में तो जवाब देते रहे करो। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 15, 24, 32 से भाग देने पर क्रमशः 32 से भाग देने पर क्रमशः 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 और 19 शेष बचे। 2, 11, 19 शेष बचे, लेकिन जो 31 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 31 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन है इसके 2356, 2387, 2325, 2418। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे। देखो पहला पकड़ो ऑप्शन, ऑप्शन पे आ जाओ। उसने क्या बोला, देखो 15 से भाग दे तो 2 शेष बचने चाहिए, 24 से भाग दे 11 और 32 से भाग दे तो यहाँ लिख लेते हैं हम 15, यहाँ लिख लेंगे जरा 15, 24, 32। यहाँ भाग देंगे तो 2, यहाँ 11 और यहाँ 19। पॉजिटिव रिमाइंडर है, क्या निगेटिव रिमाइंडर बना सकते हैं हम? घटाना जरा, कितना बचेगा 13, 13, 13। मतलब इन ये जो भी आंसर है इनमें 13 घटा हुआ है या नहीं? 13 घटा हुआ है तो 13 ही तो जोड़ना हमें। जोड़ कर लिखो 13 जरा, 13 सब में जोड़ कर लिखना जरा, कितना आएगा 23, 59, सॉरी 69। यहाँ जोड़ना जरा 13, कितना आएगा 2400 आ जाएगा पूरा। ये आया हमारे पास 2400। यहाँ 13 जोड़ना जरा 2338, 38 आएगा ना। और यहाँ जोड़ना जरा 23 जोड़ोगे तो कितना आएगा 31। सब में 13 जोड़ दिया हमने। ठीक, अब हम और कुछ नहीं करना। यहाँ देख लो 31 से डिवाइड का नियम क्यों लगा रहे हो? हमें कितना दिखाई दे रहा 15, हमें 8 दिखाई दे रहा। क्या इन सब में 3 है? जो संख्या 3 से कटती होगी वही आंसर होगी। तो देख लो कौन सी कट रही है, देख लो। 4, 2, 6, 3, 9 और 1, 10। 3, 2, 5, 3, 8, 8, 16। 3 से कट गई, 4 और 2, 6। देखो 2, 3, 5, 5, 6, 11, 9। आंसर आ नहीं गया। क्या बना 2387। क्वेश्चन खत्म। ज्यादा लंबे चक्करों में नहीं पड़ना भाई। कहीं ना कहीं इतने सारे संख्या दे रखी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो नियम लगेगा। जब थोड़ी ना क्या हम एलसीएम ही निकालते फिर हैं। ठीक, अब बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? या देखो नहीं जोड़ना चाहते मत जोड़ो, एक इधर देख लो। अगर नहीं जोड़ना चाहते मत जोड़ो। हमें कितना जोड़ना 13 जोड़ना। किसका नियम चला रहे हैं हम? 3 का नियम चला रहे हैं। 3 ही का तो चला रहे हैं ना। अब देखो 3 से ऐसा भाग करेंगे तो कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा ना। अब 1 जोड़ते चले जाओ, जोन सा भी 1 जोड़कर 9 3 से कट जाए। देखो 2, 4, 6, 6, 1, 7, 8, 15 और 1 ये बचा था 16। क्या कट रहा? नहीं कटा।
इसको देखो, 2 3 5 2 7 5 12 और एक ये बचा था, क्या 13 कट रहा? नहीं कट रहा। 2 3 5 5 8 13 7 20 और एक ये बचा था 21, क्या 3 से कटता? तो कटता। 2 3 5 5 10 6 16 और एक 17, क्या कटता? नहीं कटता। छोड़ कर चलो, कोई दिक्कत है? बाकी वैसा तो तुम कर ही सकते हो। बढ़ जाए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बताते चलना। बेसिक तुम्हें बता दिया कैसा करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 से 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित हो। 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित हो। और इसके ऑप्शन है 96 90 97 20 99 30 99 60। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित हो। कोई जरूरत नहीं है कि तुम पूरा एलसीएम लेकर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 9 दिखाई दे रहा है, 9 दूनी 18, 9 दिखाई दे रहा, 9 से कटने वाला ऑप्शन देखना जरा। 9 कट गया, 9 कट गया, ये तो नहीं कट गया। ये देखना 9 और 2 7 और 2 9 कट गया। 9 9 18 3 21, 9 9 18 6 25, सॉरी 18 6 24। एक ऑप्शन कटा, तुरंत आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन का बेसिक और देख लो। इसका क्वेश्चन का बेसिक क्या है देखो। उसने कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या में 9 लिख देते हैं, जितने अंकों की बोली होती है उतने 9 लिख देते हैं। अब किससे विभाजित बोली? इसने 12 से कट जाए, 15 से कट जाए, 18 से कट जाए और 27 से कट जाए। 12 15 18 27 से कटने वाली संख्या बताओ, पहली संख्या क्या होगी? यानी कि एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम के निकालने के लिए भी सोचते हैं कि हम एलसीएम बता में ना बता में, बस 540 से डिवाइड करो। 540 ही कम 540, कितना बच गया? 4 5 9, कितना बचा? 4 5 9, ऊपर से ये वाला 9 उतार लो तो कितनी बार जाएगा? 5 9 45, लगभग 8 बार चला जाएगा। 8 की 0 से करेंगे 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 पंजे 40 और 3 43। यहाँ से बच गया 9, यहाँ से बच गया 7, यहाँ से बच गया 2। ये क्या बचा? ये शेष बच गया। शेष ही तो बचा। अगर ये शेष ना बचता तो ये संख्या पूरी पूरी कट रही होती। बस इस शेष को घटा लो, आंसर आ जाएगा हमारा। कितना था? 9999 से मैं कितना घटाना? 279। घटाओ इसको, कितना बचेगा? 97 20। अब बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो बताते चलना, टेंशन मत लेना किसी चीज की। ठीक है, मैं डाल दूं इसको। पहली बात है हमने ऑप्शन मिलने वाले हैं, ऑप्शन का यूज करना है। मैं डाल दूं भाई? अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 32 40 40 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। 32 40 36 48 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन है हमारे पास 99 20, 88 20, 86 40, 91 20। ये हमारे पास ऑप्शन है।
देखो ऑप्शनों पे आ जा, मैं इधर आ जाओ। देखो ऑप्शन में क्या है, यहाँ 9 दिखाई दे रहा, ये 9 चौक 36 है ना, तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या देखो कौन सी। 9 9 18 2 20, क्या 9 से कटेगी? 9 9 8 8 16 2 18, अभी कटती है। 8 6 14 4 18, ये भी कटती है। 9 1 10 2 12, ये नहीं कटती। 2 संख्या तो हमारी कट गई, 2 ही तो बची। इसको देखना जरा, ये ऐसा नहीं है 8 6 48। 8 का नियम पता है तुम्हें? 8 का नियम क्या कहता? लास्ट वाले 3 अंक कटने चाहिए। देखो ये तो हमारा कट ही गया था, इसको देखना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्या कटता? 8 अट्ठे 64, कटता है आंसर। कितनी देर लग रही क्वेश्चन करने में? मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे 2 ही ऑप्शन बन गए, तो हमें 8 का नियम भी तो पता है हमारे पास, 8 वाला लगा दो। 18 लग गया ना। बाकी बेसिक्स अभी तुम्हें क्वेश्चन कराया था, वहां से कर सकते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 12 24 48 60 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ये लिखे। फटाफट से आंसर दो। आंसर आने में टाइम ही नहीं लगना चाहिए। देखो कोई से भी पूछी हो, यहां ये देखना जरा, ये क्या है? 8 या 24 नहीं है, 3 का नियम, 3 आ रहा ना भाई, 3 का नियम बन रहा, आसान है क्वेश्चन। 9 का नियम बन रहा है तो क्वेश्चन आसान है। 3 का नियम लगाओ, एक ही आ रहा योग, तो 3 से नहीं कटेगा। 4 2 6 और 1 7, 3 से नहीं कटेगा। 1 1 2 6 8, 3 से नहीं कटेगा। 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को? न्यूनतम संख्या में छोटी या छोटी संख्या में कैसे करते हैं हम? देखो 5 अंकों की छोटी या छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? 0 लगा, 1 लिख के 0 लगा देंगे। 3 4, क्या 5 अंकों की हो गई? 5 अंक हो गए ना। देखो 12 24 48 और 60, इन सबका एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 240। यही तो है, ठीक। 240 से भाग करेंगे, 240 ही कम, सॉरी 240, क्योंकि यहाँ 3 अंक तो सोई है ना। 24 चौके 96, 240 चौका 960, कितना शेष बच गया? 40। 1 जीरो हमने ये वाला उतार लिया, 400 हो गया। अब एक चीज देखो, जैसे ही हमारे पास ये, हम पढ़ा एक बार भी तो पढ़ सकते हैं। 240 ही कम 240, कितना बच गया? 160। 160 ऑप्शन में रखा हुआ था, कुछ क्या करेंगे? 160 बचा, 10,000 में को 160 जोड़ दिया, 10,000 160 आंसर आ गया। ऑप्शन में रखा हुआ है, ये वाली गलतियां मत करने ना, ऑप्शन में है। देखो जैसे ही हमने छोटी से छोटी संख्या में कुछ भी जोड़ा, सॉरी हम घटाने की बात करें, छोटी से छोटी संख्या में से अगर हम कुछ भी घटाएंगे, यही देख लो, ये हमारे पास हम 3 अंक की मान लेते हैं, इसमें से कुछ भी घटाओगे तो क्या ये 2 अंक की नहीं बन जाने की? एक भी घटाएंगे तो छोटी से छोटी संख्या में क्या हम घटा सकते हैं? छोटी से छोटी संख्या में घटेगा तो है ही नहीं, क्या करा जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो 160 जोड़ का आंसर मत बता देना, ये तो भी शेष है, पूरा पूरा कटना चाहिए ना। तो हमें क्या करना है, या तो लास्ट में, जो लास्ट में संख्या बची, या तो पढ़ा एक्स्ट्रा बार पढ़ लो, या जो शेष बच गया उसमें एक बार और पढ़ लो। कितना बचेगा? 80। अब 80 जोड़ दो, 10,080। या यूं कह लो, जो लास्ट में कितना बचा था हमारे पास? 400 बचा था। अब भाग करने को तो कुछ है ही नहीं, यही पढ़ा एक्स्ट्रा बार पढ़ लो। 240 ही कम, 240 छोटा है,
240 दूनी 480, कितना आ गया 80 बच गया ना, 80 जोड़ दो, 10,000 ये था, 80 ये है, 10,080। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या कुछ? ठीक, आगे चलें फिर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2, 5, 9, 11 से, जिसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर एक शेष बचे। देखो हर टाइप मतलब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा भाई। पहला क्या था, पूर्णतः विभाजित होने वाली थी, छोटी वाली कर ली, बड़ी वाली कर ली, पूर्णतः विभाजित वाली, अब एक शेष वाली, फिर इसके बाद अलग अलग शेष वाली करेंगे। ठीक है, इसको देखो, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे और इसके ऑप्शन है हमारे पास 981, 983, 991, 997। दो आंसर आ रहे होंगे, एक ये भी आ रहा होगा, एक ये भी आ रहा होगा। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला से विभाजित करने पर एक शेष बचे, मतलब इनमें से किस संख्या को हम विभाजित करें कि एक शेष बच जाए। ये बोला तो एक घटा लो ना अपना, सब में से एक घटा लो, 980, 982, 990, तो यही तो पूरी घटनी चाहिए ना, एक शेष बचना चाहिए, तो हमने पहले ही निकाल दिया। अब देखो मैं यहाँ सीधा सीधा देखो 9 दिखाई दे रहा, 9 का नियम बड़ा आसान सा है, क्या यहाँ 9 बन रहा, नहीं काटा, 9, 8, 17, 2, 19, क्या 9 बना, 9, 9, 18 कट गया, 9, 9, 18, 24, क्या कटा, एक ऑप्शन कटता दिखाई दे रहा 991, ये कटता दिखाई दे रहा ना, कोई दिक्कत आई? अगर हम वैसा करना चाहते हैं, देखो 2, 5, 9 और 11 इसका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लेंगे तो 190 प्लस प्रत्येक दशा में हर बार एक शेष बचना चाहिए तो एक जोड़ देंगे। क्वेश्चन कराया नहीं था ये? ठीक, अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम अलग अलग वाले शेष के, ठीक, जिसमें अलग अलग शेष बचता हो। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका क्वेश्चन ये समझ में ना आ रहे हो? हाथ खड़े करना जरा एक बार। चलो अच्छी बात है, सबके समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की महत्तम संख्या, 4 अंकों की महत्तम संख्या जिसे 4 अंकों की महत्तम संख्या जिसे 3, 5, 7, 9 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5, 7 शेष बचे, 1, 3, 5, 7 शेष रहे। ऑप्शन है 97, 63, 97, 64, 97, 66, 97, 65। कुछ नहीं करना, पहला ऑप्शन उठाओ, एकदम आंसर दो। टाइम कितना हो रहा? 9:13। चैप्टर खत्म करो नहीं फिर तुम। कितना आएगा? एक चीज देखना, 3 से भाग दे तो 1 बचना चाहिए, 5 से भाग दे 3 बचना चाहिए। अलग अलग शेष है, क्या हम एक सा शेष बना सकते हैं? निगेटिव रिमाइंडर
3 में से घटाएंगे माइनस का 2, 5 में 3 घटाएंगे माइनस का 2, माइनस का 2 आया, माइनस का 2 आया ना। यानी कि ये जो भी आंसर है, ये जो भी आंसर है इनमें से 2 घटा हुआ है या नहीं भाई, माइनस का शेष बच गया। तो जो भी हमारा आंसर आया होगा एलसीएम, जो भी हमारा आंसर आया होगा उसमें से हमने 2 ही तो घटाया होगा, 2 घटाने के बाद ही तो ये आंसर है। तो एलसीएम कितना होना चाहिए, 2 ज्यादा होना चाहिए ना सब में, 2 ज्यादा ही तो होना चाहिए। अब एक चीज देखना, हमें यहां 9 दिखाई दे रहा, 9 दिखाई दे रहा, 9 का नियम लगाना जरा। एक चीज देखो यहाँ हम, चलो इनको जोड़कर लिखते हैं, क्या आएगा ये 97 65, यहाँ देखो 97 66, यहाँ देखो 97 68, यहाँ 97 67। देखो 5 भी है 9 भी है, या तो 9 का नियम लगा लो, 5 का नियम भी लगा सकते हैं। 5 का नियम कहता अंतिम अंक 5 या क्या, यहाँ 5 या 0 है, एक ऑप्शन बचा जो हमारा आंसर होगा। भाई एक ही आंसर तो बच गया, जो एक ही ऑप्शन तो बच गया जो हमारा आंसर होगा। टाइम लगा जाता है, ठीक है। अगर हम वैसे करना चाहते हैं, ठीक, 3 5 7 9 का एलसीएम बताना जरा कितना आएगा। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करिए, हम लिख सकते हैं 9999 लिख सकते हैं ना। 3 5 7 9 का एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 315। 315 डिवाइड करो, 315 या 945, ये बचा, यहां से बचा 5, यहां से बचा 4, ये वाला उतार लिया हमने 9। फिर से पढ़ ले मैं, कितनी बार चला जाएगा, 300 दूनी 600, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। 315 कमा 315, घटाना जरा कितना बचेगा, 2 3 4 बच गया, 234 शेष बच गया, 234 बच गया ना, बस 234 इसमें से हम घटा सकते हैं। पहले तो पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या चाहिए ना हमें। देखो ये था हमारे पास 9999 से हम 234 घटाएंगे, 9 7 6 5, 97 65, 97 65 यहाँ ऑप्शन में है, लगा मत देना। एग्जामिनर इतना होशियार है, जो तुम्हारा आंसर शुरू में आता है वो ऑप्शन रख देता है। 97 65 आया, 97 65 तो वो संख्या आई जो पूरी पूरी कटती है। हमें तो 1 3 5 7 शेष भी तो चाहिए, अलग अलग तो शेष कर नहीं सकते। तो हमने निगेटिव रिमाइंडर बचाया था, कितना था -2, और -2 करेंगे तो कितना आंसर बनेगा 97 63। रखा ऑप्शन, या हम ऑप्शन से कर सकते थे। अब बताओ कोई दिक्कत है, कोई समस्या किसी को? हो जाएंगे यहां से क्वेश्चन। अब कराने की जरूरत नहीं है, काफी क्वेश्चन हो गए। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन चेंज करते हैं टाइप। अगला क्वेश्चन है, छह अंकों की न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या जिसे 15 25 35 42 70 से भाग देने पर क्रमशः 11 21 31 38 66 शेष रहे। और इसके ऑप्शन है हमारे पास नहीं, ऑप्शन हर एक क्वेश्चन के मिलेंगे। देखो बड़े बड़े ऑप्शन है,
एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे टाइम ही लगेगा। एक चीज देखना, क्या उसने एक से शेष बता रखे? एक से शेष नहीं बता रखे तो क्या हम बना सकते हैं एक से शेष? कितना बन रहा? -4 बन रहे। यानी कि ये जो भी आंसर है उसमें से 4 कमी तो है। ये जो भी आंसर है ये 4 घटाने के बाद ही तो आया है। 4 माइनस है, 4 घटाने के बाद तो आंसर आ रहा। तो क्या हम सब में 4 जोड़ सकते हैं? सब में 4 जोड़कर लिखो। देखो इस वाले में लिखो, अच्छा कुछ गलत लिख दिया क्या? एक मिनट रुको, ये 42 है यहाँ, ये 42 है यहाँ, ठीक। समय 4 आ गया, 4 जोड़ना जरा कितना आएगा? ये 260, ये कितना बन रहा? 450, ये बन रहा। बता दो फिर से जल्दी से आंसर क्या आएगा? एक चीज देखो, यहाँ क्या है? 7 पंजे 35 नहीं है, 7 है। 7 का नियम ये है, लास्ट वाले 3 अंकों का बचे हुए अंकों से अंतर ले लो। लास्ट वाले 3 का बचे हुए 3 से अंतर ले लो। यहाँ 260 का 100 से अंतर लेंगे तो कितना बचेगा? 160। क्या 7 के पहाड़े में आता? 450 में से 100 का अंतर लेंगे 350, 7 के पहाड़े में आता है। यहाँ 50 का 101 से अंतर लेना कितना बचेगा? 51, 7 के पहाड़े में नहीं आता। यहाँ 800 का और 100 का अंतर लेना 700, 7 के पहाड़े में आता है। 2 ऑप्शन हो गए हमारे। अरे भाई 3 पंजे 15, 3 भी तो है। 5 4 9 1 10, 3 से नहीं कटता। 8 और 1 9, 3 से कटता है। तो क्या आंसर बन गया हमारा? लास्ट वाला। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं थी। अब बताओ कोई दिक्कत है? बाकी बेसिक तुम्हें बता ही रखा है, वहां से कर सकते हो। जो ये नियम बताए थे इनमें कोई दिक्कत आ रही? टाइम कितना? और आज का सेकंड लास्ट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इसको आज ही कर लें, इसको कल करेंगे। इस क्वेश्चन को कल के स्टार्टिंग की क्लास में करेंगे। आज दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कल के स्टार्टिंग की क्लास जबरदस्त क्वेश्चन से होनी चाहिए ना। कल टेस्ट है क्या? ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं। कल टेस्ट है तो कल टेस्ट है तो लिख लो अभी। आज की क्लास का सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि दो संख्या 1728, यदि दो संख्याएं 1728 तथा k हैं, यदि दो संख्याएं 1728 तथा k का एलसीएम का एलसीएम 5184 है, 5184 है, तो k के कितने मान संभव हैं? तो k के कितने मान संभव हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 11। यानी कि एक संख्या 1728 है, दूसरी संख्या k है, और इन दोनों का एलसीएम आता है 5184। तो ये जो k है, इस k की जगह कितनी संख्याएं आ सकती हैं ताकि हमारा एलसीएम ना बदले? इस k के कितने मान संभव है, कितनी संख्याएं हम इसकी जगह रख सकते हैं? कौन सी संख्या नहीं है, कितनी संख्याएं हैं? जैसे 2 रख दें, 4 रख दें, 8 रख दें, 15 रख दें, ऐसे कितनी संख्याएं हम यहां रख सकते हैं ताकि एलसीएम हमारा ना बदले? आज की क्लास का सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन हमारे सामने कह नहीं सकते कितने हैं, ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखे हुए। कौन सा मान नहीं पूछा, कितने मान, कौन कौन सी संख्याएं पे हो सकती हैं?
कितनी संख्या लिख सकते हैं, बताएगा कोई? चलो इधर देख लो। अच्छा तुम ऐसा रख रहे हो क्या 6 का और 128 का एलसीएम 5184 बैठेगा? कभी तुम यहाँ डायरेक्ट 6 रख रहे हो। एक चीज देखो, हमारे पास है 1728, दूसरा के, हम ऐसी तो फैक्टर विधि से एलसीएम लेते थे, या दूसरी एक विधि और बताई थी, कौन सी थी? ये तो गुणनखंड विधि होगी थी, दूसरी समापवर्तक विधि। मतलब हम इनके छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े भी तो कर सकते हैं। तो ये 1728 क्या है? क्या ये 12 का घन नहीं है? और 12 क्या होता? क्या ऐसा नहीं होता 2 दूनी 4 या 12? क्या ये ऐसा नहीं होता 2 की पावर 2 गुणा 3? ये होता है ना। बस लिखो, इस फॉर्म में लिख लो इसको। यानी कि ये क्या था 12 का घन, और 12 को क्या लिख सकते थे हम? 2 की घात 2 गुणा 3, और घात पे घात कितनी? 3। और जब घात पे घात हो तो आपस में घातों की गुणा हो जाती, तो कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6 और 3। क्या इस 1728 को हम ये लिख सकते हैं? इसमें से और इसमें से कॉमन आना चाहिए, इसमें से और इसमें दोनों में से संख्या लेंगे ताकि हमारा ये बन जाए 5184। 5184 के और टुकड़े कर लो, 5184 के। क्या हम इसको 3 से काट सकते हैं? 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा। 3 गुणा 1728, आसान हो गया ना क्वेश्चन भाई। देखो 1728 में 3 की घात कितनी थी? 3, और 1 ही हो रही, तो 2 की घात तो 6 रहेगी। क्या 3 की घात 4 नहीं आ जाने की? लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना। अब एक चीज देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां जाते हैं हम। यानी कि इन दोनों में से जब हम एलसीएम लेते थे तो एलसीएम में क्या करते थे? बड़ी से बड़ी घात लेते थे। 2 की घात 6 यहां भी है, 2 की घात 6 यहां भी है, ठीक। दूसरा देखो 3 की घात 3 है यहां, और एलसीएम में 3 की घात 4 है। तो क्या इस वाले पद में 3 की घात 4 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब तक इसमें 3 की घात 4 नहीं होनी, क्या एलसीएम में आ जाएगी? 3 की घात 4 से क्या कम लिख सकते हैं हम इसमें? इससे कम लिख सकते हैं क्या? क्या हम यहाँ 3 की घात 3 लिख सकते हैं? इधर भी 3 है, इधर भी 3, तो एलसीएम में 3 होनी चाहिए थी। तो मतलब यहाँ 3 का मान तो फिक्स हो गया, 3 की घात 4 है, फिक्स हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? 2 की घात 6। अब 2 की घात 6 बचा, चाहे तो तुम यहाँ 2 की घात 0 लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा? घात तो बड़ी से बड़ी आई रखी। चाहे इसकी जगह तुम 2 की घात 1 रख लो, कोई फर्क पड़ेगा? चाहे तुम 2 की घात 2 रख लो, फर्क पड़ेगा? 6 तक कुछ भी रख सकते हैं, 6 तक हम कुछ भी रख सकते हैं ना। दिखाई दे रहा है पीछे सबको? 6 तक हम कुछ भी रख सकते हैं ना। तो कितने मान संभव हैं? टोटल 7 मान संभव है भाई। हो सकता है 2 की घात 0 के साथ तुम 3 की घात 4 रख लो, 2 की घात 1 के साथ 3 की घात 4 रख लो, 2 की घात 2 के साथ इसकी घात 4 रख लो। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इस सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहां कितनी बच रही? 2 की घात 6 ही तो बचा। तो 2 की घात 6 के जगह हम टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के लिए क्या बताया था? कुल गुणनखंड निकालने के लिए एक जोड़ते थे ना, एक ही तो जोड़ते थे। तो 6 है, 6 में एक जोड़ेंगे 7 आ जाएगा ना। इन सबको तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कितने मान पॉसिबल है? 7 मान पॉसिबल है। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई? पहले कर दिया था, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन और है इसके जैसा, एक क्वेश्चन और आते हैं। चला अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एलसीएम क्या होता? जैसा मैंने शुरू की ही क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 टाइप कराया था, ये लिखाया था 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, फिर लिखाया था 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। क्वेश्चन लिखाया था कुछ इस तरह का है। उसमें पूछा था कि इसका एलसीएम ज्ञात करो, इसका एलसीएम क्या होगा, यही बताया था। तुमने क्या करा था? दोनों में है, दोनों में हो या मत हो, हमें तो सारे के सारे लेने होते हैं एलसीएम में। तो 2 की घात कितनी उठाई थी हमने? बड़ी वाली 4 ही उठाई थी। फिर 3 की घात कितनी उठाई थी? 3 की घात भी तो बड़ी वाली उठाई थी, ये करा था ना। अब हो सकता है देखो 3 की घात 2 उठाई थी, हो सकता है 3 की घात 0 होता, कोई फर्क पड़ जाता? एलसीएम तो अभी सेम है। हो सकता है यहाँ 2 की घात 3 की जगह 2 की घात 1 होता, क्या एलसीएम पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर यहाँ 2 लिख दें कोई फर्क पड़ेगा? 3 लिख दें कोई फर्क पड़ेगा? एलसीएम तो अभी भी सेम है ना। और अगर हम यहाँ 4 लिख दें कोई फर्क पड़ेगा? 5 जैसे लिखेंगे तब फर्क पड़ जाएगा।
बड़ी वाली घात लिखनी होती है ना। तो हमने क्या करा इसमें, जब हमने इसके 1728 के टुकड़े करे, देखो इस 1728 के जब हमने टुकड़े करे तो टुकड़े बने 2 की घात 6 और 3 की घात 3। इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हमारे पास बचा के, इसके तो टुकड़े चाहिए। इसके टुकड़े करने के बाद ये जो हमने 5184 था, इसके टुकड़े बने थे 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 4, ये बने थे। यानी कि इन दोनों में से 2 की घात 6 तो आने चाहिए। अब 2 की घात देखो 6 इसमें है, तो क्या जरूरी इसमें भी 2 की घात 6 ही हो? क्या 2 की घात 0 से काम नहीं चल सकता? चल जाएगा ना। इसकी जगह 2 की घात 1 से भी काम चल जाएगा, 2 की घात 2, 2 की घात 3 से, क्योंकि हमें तो 6 लेना ना, 6 इधर रखा तो 2 की घात कुछ भी ले लो। 2 की घात कितनी है मेन? 6 है, तो 0 से लेकर 6 तक कुछ भी ले सकते हैं। और जब 2 की घात 6 है तो 2 की घात 6 के कुल गुणनखंड कितने होंगे? कुल गुणनखंड निकालने के लिए घात में 1 जोड़ देते 7। अब बचा हमारे पास 3 ही तो बचा। यहाँ 3 की घात कितनी? 3। एलसीएम में कितनी? तो यहाँ 3 की घात कितनी होनी चाहिए? 4 नहीं होनी चाहिए, तभी तो एलसीएम में आएगी ना। अगर देखो यहाँ 3 की घात हम 2 लेते हैं, 3 की घात मान लेते हैं हमने 2 ली, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो एलसीएम में कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए ना। एलसीएम में तो घात बड़ी से बड़ी आती। जब यहाँ 4 नहीं है तो क्या 3 की घात 4 इसमें नहीं होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी? तो 3 की घात 4 तो फिक्स हो गया, ये तो बदलेगा नहीं। किसके मान बदलेंगे? 2 के मान बदलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ फिर यहाँ से, उसको और बताओ। अगला क्वेश्चन है 3 प्राकृतिक संख्याएं, पहला 2 थी अब 3 है। 3 प्राकृतिक संख्याएं, 3 प्राकृतिक संख्याएं, 3 प्राकृतिक संख्याओं 150, 144 और x का एलसीएम, और x का एलसीएम 10,800 है, 10,800 है। तो x के कितने मान संभव हैं? x के कितने मान संभव हैं? x के कितने मान संभव है? ऑप्शन है 10, 12, 15, 16। x के कितने मान संभव हैं? x के कितने मान संभव हैं? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्लास स्टॉप कर लेते, जल्दी से आंसर बताओ इसका कितना आएगा। देखो हमारे पास है, इधर देख लो, हमारे पास है 150, हमारे पास है 144 और हमारे पास है x, और लास्ट में बराबर में कितना हमारे पास? 10,800। 80 नहीं 800। देखो ये क्या है, क्या ये ऐसे नहीं है 25 छक्का 150? इसके टुकड़े करेंगे तो 2 की घात 1, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2, कैसे टुकड़े बन रहे हैं? 25 छक्का 150। अब ये क्या है, क्या ये ऐसे नहीं है 16 नम्मा 144? 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, ये बना ना भाई। यहां क्या क्या लिख सकते हैं हम, ये तो उसने पूछा। 10,800 को क्या लिख सकते हैं हम? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 2। क्या ऐसा लिखा जा सकता? हाँ या ना मामा जवाब दो, लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ देखना, यहाँ 5 की घात कितनी? 2, यहाँ 5 है ही नहीं, तो क्या इसमें भी हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं? पहले सबसे बड़ी वाली घात देखो, सबसे बड़ी वाली घात किसकी? 2 की घात 4 है, 4 इसमें है नहीं है? इसमें है, तो इस जरूरी नहीं है इसको तो छोड़कर चलो। फिर देखो 3 की घात 3, क्या 3 की घात 3 यहाँ है? क्या यहाँ है? जब इन दोनों में नहीं है तो 3 की घात 3 तो इसमें तो होना जरूरी चाहिए, इसमें तो चाहिए ही ना, तभी तो एलसीएम में आएगा। अब बचे हमारे पास 2, देखो 2 की घात 4 भी मिल गई हमें, 5 की घात
2 भी मिल गई। तो इसमें 2 की घात 0 से लेकर 4 तक कुछ भी हो सकता। तो 2 की घात 4 है, 4 के कुल गुणनखंड कितने आएंगे? 4 और 1 5। 5 के कुल गुणनखंड कितने आएंगे? 3। तो 5 तिया 15। कितने मान संभव है? 15 मान संभव है। ये तो फिक्स है ना, 3 की घात 3 तो इसमें फिक्स है, इसमें तो अटल रहेगा 3 की घात 3, ये तो फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अब बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं आज की क्लास में? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।